नमस्कार। देवाक्षर में आप सभी का स्वागत है। आइए सुनते हैं गीता प्रेस गोरखपुर की पुस्तक गीता दर्पण से श्रीमद् भगवद गीता के चौथे अध्याय 4th चैप्टर ज्ञान योग का तात्पर्य क्या है। संपूर्ण कर्मों को लीन करने के, संपूर्ण कर्मों के बंधन से रहित होने के दो उपाय हैं। कर्मों के तत्व को जानना और तत्व ज्ञान को प्राप्त करना। भगवान सृष्टि की रचना तो करते हैं, पर उस कर्म में और उसके फल में कर्ता भाव का अभिमान और आसक्ति न होने से वे बंधते नहीं। कर्म करते हुए जो मनुष्य कर्म फल की आसक्ति, कामना, ममता आदि नहीं रखते, अर्थात कर्म फल से सर्वथा निर्लिप्त रहते हैं और निर्लिप्त रहते हुए कर्म करते हैं, वे संपूर्ण कर्मों को काट देते हैं। जिसके संपूर्ण कर्म संकल्प और कामना से रहित होते हैं, उसके संपूर्ण कर्म जल जाते हैं। जो कर्म और कर्म फल की आसक्ति नहीं रखता, वह कर्मों में पूर्णतः प्रवृत्त होता हुआ भी कर्मों से नहीं बंधता। जो केवल शरीर निर्वाह के लिए ही कर्म करता है तथा जो कर्मों की सिद्धि असिद्धि में सम रहता है, वह कर्म करके भी नहीं बंधता। जो केवल कर्तव्य परंपरा सुरक्षित रखने के लिए ही कर्म करता है, उसके संपूर्ण कर्म लीन हो जाते हैं। इस तरह कर्मों के तत्व को ठीक तरह से जानने से मनुष्य कर्म बंधन से रहित हो जाता है। आगे बताया गया है कि जड़ता से सर्वथा संबंध विच्छेद हो जाना ही तत्व ज्ञान है। यह तत्व ज्ञान पदार्थों से होने वाले यज्ञों से श्रेष्ठ है। इस तत्व ज्ञान में संपूर्ण कर्म समाप्त हो जाते हैं। तत्व ज्ञान के प्राप्त होने पर फिर कभी मोह नहीं होता। पापी से पापी मनुष्य भी ज्ञान से संपूर्ण पापों को तर जाता है। जैसे अग्नि संपूर्ण ईंधन को जला देती है, ऐसे ही ज्ञान रूपी अग्नि संपूर्ण कर्मों को भस्म कर देती है। आशा है श्रीमद् भगवद गीता के 4th चैप्टर ज्ञान योग का यह सार, तात्पर्य या अभिप्राय, जो कि बहुत ही सरल रूप में प्रस्तुत किया गया है, आपको अच्छा लगा है और इस पर हम चिंतन व मनन अवश्य करेंगे। वीडियो अच्छे लगते हैं तो लाइक का बटन जरूर दबाएं, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं, मित्रों के साथ शेयर करें। आप सभी की मंगल कामना के साथ नमस्कार।